हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन में स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से हैं और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्वेश्चंस बना लिए थे। आई थिंक 100 अराउंड क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए थे। अब हम लोग पास्ट टेंस के क्वेश्चंस बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट के। बट हम ना क्या करेंगे, पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं और फिर उसके साथ में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, पास्ट इंडेफिनिट में ना एक चीज ध्यान रखना कि आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, मतलब चाहे सिंगुलर हो, हमेशा वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना और अपना ऑब्जेक्ट लगा देना। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट को, मतलब आपका चाहे आई है, वी है, ही है, यू है, कोई भी होगा। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो अपना सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट, फिर अपना वर्ब का सेकंड फॉर्म और अपना ऑब्जेक्ट। इतनी सी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ देखो, मैं को बोलते हैं इंग्लिश में आई। मैं रात भर पढ़ा और तुम सोए, मतलब मैं रात भर पढ़ा को क्या बोलते हैं? स्टडीड। आई स्टडीड द होल नाइट। और तुम सोए को बोलेंगे स्लीप, स्लेप्ट एंड यू स्लेप्ट। I studied whole night and you slept. मैं रात भर पढ़ा और तुम सोए, इसको क्या बोलेंगे? I studied the whole night and you slept. उसने अपना समय बर्बाद किया, बर्बाद मतलब वेस्ट, उसने किया। So he या he wasted, बर्बाद को wasted, he wasted। अब हमने he लगाया तो हम लगाएंगे his, he wasted his time। अगर आप यहाँ पे शी लगाते, मान लो किसी लड़की ने अपना टाइम वेस्ट किया तो शी वेस्टेड हर टाइम, ठीक है। ये हो गया। ये अगर हम किसी को बॉय मान के चल रहे हैं और अगर हम उसे गर्ल मान के चल रहे हैं तो हम ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट देखो, मैं कल रात उससे मिला था। मैं मतलब आए। देखो, मिला मतलब मीट होता है, तो फर्स्ट फॉर्म लगाओगे मीट, सेकंड फॉर्म लगाओगे मैट और थर्ड भी लगाओगे मैट। हमें सेकंड की जरूरत है। सो आई मेट हर। कब मिला था? कल रात। सो आई मेट हर, मतलब लड़की से मिला तो हर आ जाएगा। आई मेट हर और कल रात को क्या बोलेंगे? लास्ट नाइट। आई मेट हर लास्ट नाइट, ठीक है। नेक्स्ट, मेरी बहन ने साल 2018 में कार लिया था, कोई बात नहीं। मेरी बहन मीन्स माय सिस्टर। कार खरीदना हुआ मतलब बाय बॉट। सेकंड फॉर्म क्या होता है? बॉट। सो माय सिस्टर बॉट अ कार। कब खरीदी थी? 2018। जब भी हम लोग ईयर लगाते हैं, ईयर एक ड्यूरेशन है, उसके साथ में हम लोग यूज करेंगे इन। सो माय सिस्टर बॉट अ कार इन 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने पिछले वर्ष अपना मकान खरीदा। पिछले वर्ष मतलब पास्ट की बात हो गई। उन्होंने मतलब दे। फिर से खरीदा, सो यहाँ लगाएंगे बॉट। दे बॉट, दे के लिए लगाओगे देयर। दे बॉट देयर हाउस। कब खरीदा? पिछले वर्ष में, यानी कि लास्ट ईयर। सो दे बॉट देयर हाउस लास्ट ईयर। नेक्स्ट देखो, उसने अपने पिता को पत्र लिखा। उसने यानी कि ही। राइट, रोट, रिटन। सेकंड फॉर्म रोट। ही रोट अ लेटर टू। लड़का ही है तो यहाँ लगाएंगे हिज फादर। ही रोट अ लेटर टू हिज फादर। लड़की होती तो शी रोट अ लेटर टू हर फादर। मैंने 2 दिन पहले नया छाता खरीदा। मैंने मतलब आई, खरीदा को फिर से बॉट बोलेंगे। आई बॉट एन अम्ब्रेला
आई बॉट एन अम्ब्रेला, कितने दिन पहले, 2 दिन पहले, सो 2 days ago, I bought an umbrella 2 days ago, 2 दिन पहले। मैं कल दिल्ली जाना चाहती थी, मैं मतलब आई, चाहती थी, जब भी चाहती आ जाएगा तो वहां पे want लगाना है, want, और अगर पास्ट होगा तो wanted। और want, देखो एक ध्यान रखो, जब भी चाहती वाला आएगा तो want, पास्ट होगा तो wanted, फिर to, और फिर जो भी वर्ब की बात हो रहा है वो वर्ब लगा देना। चाहती थी तो I wanted, जाना चाहती थी सो to go, दिल्ली, go अगर लगाओगे उसके बाद जगह है, जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बताया था, तो वहां पे to आएगा। I wanted to go to Delhi। तुमने एक सुंदर गाना गाया, तुमने को बोलते हैं यू, गाया, गाना, यू सिंग, प्रेजेंट होता, बट सैंग पास्ट, यू सैंग अ, सुंदर को आप अगर मधुर बोलना चाहते हो तो मेलोडियस, अगर सुंदर बोलना तो ब्यूटीफुल, यू सैंग अ ब्यूटीफुल, यू सैंग अ beautiful song, you sang a beautiful song, a beautiful song। नेक्स्ट देखो, मास्टर जी ने कल समय और काल का पाठ पढ़ाया, मास्टर जी मतलब टीचर, पढ़ाया टीच, पास्ट होगा taught, टीचर taught the chapter या the lesson, the chapter of time and tense, the teacher taught the chapter of time and tense, the teacher taught the chapter of time and tense। तो टीचर ने हमें कौन सा चैप्टर पढ़ाया, टाइम एंड टेंस का। वह दिल्ली गया, सिंपल बनाओ, गया को बोलते हैं मतलब जाना मतलब गो, तो पास्ट में है सो ही वेंट, अब वेंट है, जगह है एक नाम दिल्ली, तो टू दिल्ली, ही वेंट, अच्छा ही वेंट टू दिल्ली। लीला ने गीत गाया, लीला कोई लड़की का नाम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीला, लीला, सिंग सैंग, लीला sang a song, लीला sang a song। मैंने अपने भाई को एक पत्र लिखा था, लिखा था पास्ट में है, सो आई राइट, रोट, रिटन, आई रोट अ लेटर, किसको, अपने भाई को, सो टू माय ब्रदर, आई रोट अ लेटर टू माय ब्रदर। लड़के आगरा गए थे, लड़के मतलब बॉयज, गए थे, गो वेंट कौन, सो बॉयज वेंट कहाँ, आगरा, आगरा एक जगह है तो लगाएंगे टू। आई होप आपने पिछली वीडियो देखी होगी, वहां आपने ये टू हम क्यों लगा रहे हैं आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट देखो, मैं रोज बस से स्कूल जाता था। अब जब भी ना अगर हम अपनी पास्ट की, अगर हम अपनी पास्ट की हैबिट बताते हैं तो हम वहां पे यूज्ड टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं, तो कैसे बनेगा, आई यूज्ड टू गो टू, क्योंकि स्कूल एक जगह है देखी जा सकती है, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस। हम दिल्ली पहुंच गए, पहुंच गए को बोलेंगे रीच, सो वी पास्ट है, वी रीच्ड दिल्ली। अब एक चीज अपनी कॉपी में लिख लो, जब भी ये रीच शब्द आएगा, रीच के बाद अगर कोई भी लोकेशन आएगी, इसके बाद अगर कोई भी लोकेशन आएगी तो मतलब क्या करना कि रीच के बाद में कोई भी कुछ भी मत लगाना, डायरेक्ट अपना लोकेशन लगाना। वी रीच मुंबई, वी रीच दिल्ली, वी रीच आगरा, वी रीच स्कूल, ठीक है। अगर कोई भी जगह आएगी तो कोई भी प्रपोजिशन वहां पे मत लगाना। गीता स्कूल गई थी, गीता स्कूल गई थी, सो वेंट, गो के बाद आता है ना, वैसे ही गो के सारे फॉर्म्स क्या आएगा, वेंट टू स्कूल।
लड़कियां बनारस से आई थी। लड़कियां मीन्स गर्ल्स। गर्ल्स कहाँ से आई थी? केम। मैंने आपको बताया था जो सोर्स ऑफ ओरिजिन होता है, जहां से जो चीज पैदा होती है, ये मैंने पुरानी वीडियो में समझाया है, वहां हम लोग फ्रॉम लगाते हैं, और जहां वो जा रही होती है, जहां वो खत्म हो रही होती है, वहां हम टू लगाते हैं। सो गर्ल्स केम, बनारस से आई थी, फ्रॉम वाराणसी। फ्रॉम वाराणसी, ठीक है। सो द गर्ल्स केम फ्रॉम वाराणसी। मेरा दोस्त 7 दिन स्कूल गया था। मेरा दोस्त मीन्स माय फ्रेंड। माय फ्रेंड गया था तो वेंट आएगा। माय फ्रेंड वेंट टू स्कूल कितने दिन? 7 दिन। फॉर 7 days. So my friend went to school for 7 days. मैं स्कूल गया था। मैं स्कूल गया था। I went to। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, हम जितने क्वेश्चंस इतने सारे एक ही चीज के, अभी पॉजिटिव के 20 सवाल पे आ गए, क्योंकि आप जितना सवाल बनाओगे उतना आप अपने बेसिक्स को सुधारोगे, क्योंकि देखो पहले आपको बेसिक्स कवर करने पड़ेंगे। सो आई वेंट टू स्कूल। राम गेम खेल लिया था मीन्स राम गेम खेला। अगर हम इसको ऐसे बना लें, राम गेम खेला, है ना। सो राम गेम खेला, तो हम इसको क्या लिख लेंगे? राम खेला मतलब प्ले का पास्ट फॉर्म प्लेड, और राम प्लेड द गेम। नेक्स्ट, मैं यह जानता था। जानता मतलब नो, तो पास्ट बनेगा न्यू। आई न्यू दिस। आई न्यू दिस। आप लोग दिल्ली गए थे। आप लोग को आप क्या बोलोगे? यू ऑल या यू पीपल। यू, आप लोग में सिंपल यू भी बोल सकते हैं। यू गाइज कुछ भी बना सकते हो। यू गाइज वेंट टू दिल्ली। यू गाइज वेंट टू दिल्ली। आप लोग दिल्ली गए थे। हम लोग पिछले हफ्ते घूमने गए थे। हम लोग, तो वी पीपल या वी ऑल, हम लोग, वी ऑल वेंट, कहाँ पे? घूमने को बोल सकेंगे। वी ऑल वेंट फॉर अ टूर या टू ट्रिप। वी ऑल वेंट फॉर अ ट्रिप, पिछले हफ्ते को बोलेंगे लास्ट वीक। वी ऑल वेंट फॉर अ टूर या फिर ट्रिप। टूर या ट्रिप। राधा आई थी। राधा आई थी को क्या बना लोगे? राधा आई थी को सिंपल बनेगा केम। वे लोग गए। वे लोग मतलब दे वेंट। वे गए, दे वेंट। वह मुझे पीटना चाहता था। चाहता था तो वांट लगाना। ही wanted to beat me. He wanted to beat me. हम लोग दिल्ली में रहते थे। We guys या we people रहते थे, तो हम पास्ट बना सकते हैं। We people used to live in Delhi. अच्छा, पॉजिटिव खत्म। अब आती है नेगेटिव की बात। चलो नेगेटिव शुरू करें। अब नेगेटिव में क्या ध्यान रखना है? चाहे अब कुछ भी हो जाए, सब्जेक्ट कुछ भी रहेगा, एक हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो इसमें हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना, फिर नॉट लगाएंगे। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है। और डिड और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हम यूज करेंगे, और डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है डिडंट। डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है डिडंट। तो उसने मेहनत नहीं की। ही डिडंट वर्क हार्ड। उसने मेहनत नहीं की। ही डिडंट वर्क हार्ड। कल रात मैंने खाना नहीं खाया था। I didn't have food last night. I didn't have food last night. क्योंकि जब have ना आपका मेन वर्ब का काम करता है, तो ये ना eat की भी बात बताता है। To eat, to drink, है ना। So I didn't have food last night. food है तो डिनर बता सकते हो, रात का खाना है तो। तुम मेरी चिंता नहीं समझे। तुम मतलब you didn't
You didn't understand, verb का फर्स्ट फॉर्म, you didn't understand my tension. You didn't understand my tension. तुम मेरी चिंता नहीं समझे. मैंने उधार नहीं लिया. अरे भैया, मैंने उधार नहीं लिया. I didn't borrow. I didn't borrow. वह कल विद्यालय नहीं गया. He didn't go to school. कल मतलब yesterday. He didn't go to school yesterday. पिताजी कल दफ्तर नहीं गए. Father didn't go to office. Father didn't go to office yesterday. अब आप अगर मेरे साथ में ये कॉपी पेन लेके बैठे और बना रहे हो तो यकीन मानो कि इतनी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी कि बहुत कम चांस है मिस्टेक होने का. मेरे दोस्त ने मुझे पार्टी में आमंत्रित नहीं किया. देखो एकदम बेसिक सवाल रखे हैं मैंने जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं. तो क्या लिखेंगे? मेरे दोस्त. मेरे दोस्त मतलब माय फ्रेंड. माय फ्रेंड पार्टी में आमंत्रित नहीं किया. माय फ्रेंड डिडंट इनवाइट मी. मुझे है तो इनवाइट मी टू द पार्टी. माय फ्रेंड डिडंट इनवाइट मी टू द पार्टी. तुम कल बाजार नहीं गए थे. हाँ, तुम कल बाजार नहीं गए थे. अच्छा, नहीं गए थे ना, सिंपल है तो ये तो. यू डिडंट गो फिर टू मार्केट. यू डिडंट गो टू मार्केट. नेक्स्ट, सोहन ने पार्टी में गाना नहीं गाया. सोहन डिडंट सिंग लगाएंगे यहाँ पे, sang नहीं क्योंकि हमने did वाला लगा दिया. सोहन डिड सिंग अ सॉन्ग इन द पार्टी. तो सोहन डिडंट सिंग अ सॉन्ग इन द पार्टी. मैं यह नहीं जानता था. बोलते हो ना, आई डिडंट नो लगाओगे यहाँ पे, अब नो नहीं. आई डिडंट नो दिस. नेक्स्ट, मैं अंग्रेजी बोलना नहीं जानता था. आई डिडंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. आई डिडंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. अब ये हाउ क्यों आया है ये एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी. मैं उसे मारना नहीं चाहता था. मैं उसे मारना नहीं चाहता था. आई डिडंट चाहता था तो want, फिर टू लगाओ और जो वर्ब दी हुई है वो लगा दो. मारना, आई डिडंट वांट टू किल, उससे किल लगा दो हिम. आई डिडंट वांट टू किल हिम. नेक्स्ट, वह हमारी मदद नहीं करना चाहता था. फिर चाहता आ गया तो लगाओ ही डिडंट वांट. अब टू मदद मतलब हेल्प. ही डिडंट वांट टू हेल्प अस. उसने मुझे गाली नहीं दी थी. गाली मतलब अब्यूज. सो ही डिडंट अब्यूज मी. ही डिडंट अब्यूज मी. तुम मेरे पास नहीं आए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मेरे पास नहीं आए थे. You didn't come to me. तुम उससे कल नहीं मिले थे. You didn't, अब मीट आएगा, मैट नहीं क्योंकि डिड लगा रहे हैं. You didn't meet her, मानो लड़की है तो कल मतलब yesterday. So you didn't meet her yesterday. नेक्स्ट लिखो, पिछले हफ्ते मैंने मोबाइल नहीं खरीदा था. तो I didn't, अब बाय लगाना, बॉट नहीं. I didn't buy a mobile phone. I didn't buy a mobile phone. कब? पिछले हफ्ते मतलब last week. So I didn't buy a mobile phone last week. मैंने सूचना नहीं दी थी. अरे बोलते हैं ना मैंने नहीं दिया था. I didn't
inform, I didn't inform. मैंने फॉर्म नहीं भरा था, मैंने मतलब I didn't फॉर्म, I didn't भरा था को लगाएंगे fill, so I didn't fill the form. अब कोई पूछे तुमने फॉर्म भरा था, कहना नहीं भरा था, तो I didn't fill the form. तुमने उसे नहीं कहा था, you didn't, कहा को बोलेंगे say, पास्ट होता तो said. You didn't say to her, you didn't say to her. राधा कल नहीं आई थी, राधा कल नहीं आई थी. एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये क्या हुआ इसको, राधा didn't come yesterday. राधा कल नहीं आई थी, राधा didn't come yesterday. वह झूठ बोल रहा था, so he was, अच्छा बोली थी सॉरी, नहीं, ओहो मैंने गलत रीड किया. देखो गलत रीड करने से आंसर भी गलत देते हैं हम लोग. वह झूठ नहीं बोली थी, ही बोली थी ना, लड़की है भैया, इसको हटाया जाए यहां से. अब बोली थी तो शी करो इसको, she didn't tell a lie, she didn't tell a lie. नेक्स्ट, उसने मेरी सहायता नहीं की थी, उसने मेरी सहायता नहीं की थी. He didn't help me. उसने मेरी सहायता नहीं की थी, he didn't help me. तुमने हमें सचेत नहीं किया, तुमने हमें सचेत नहीं किया. You didn't, सचेत को बोलेंगे warn, you didn't warn, हमें मतलब us, so you didn't warn us. रानी ने पाठ याद नहीं किया, रानी ने पाठ याद नहीं किया, so रानी didn't learn, रानी didn't learn the lesson, so रानी didn't learn the lesson. वह एक शब्द भी नहीं बोला था, he didn't, एक शब्द भी नहीं बोला था, भी नहीं बोला था. He didn't even speak a word. इसको अटर भी बोलते हैं बट हम लोग बाद में देख लेंगे. So he didn't even speak a word. मैंने अपनी घड़ी नहीं बेची थी, I didn't, बेची को बोलेंगे sell, I didn't sell my watch. उसने सत्य नहीं बोला, he didn't tell, सत्य के साथ ना हमेशा द लगाना, he didn't tell the truth, उसने the truth. अशोक ने मुझे उधार नहीं दिया, तो अशोक नहीं दिया, सो didn't lend, उधार देना lend कहलाता है, उधार लेना borrow कहलाता है. तो अशोक didn't lend me, मैंने उसका धन्यवाद नहीं किया, I didn't thank her. अच्छा, अब इंट्रोगेटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं है. डिड को आगे ले आना. इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा, डिड आगे आएगा. इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, डिड आएगा, फिर तुम्हारा सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अपना ऑब्जेक्ट. इस चीज का ध्यान रखना है, बाकी सब सही है. क्या सवाल पूछ रहा है, क्या मीरा ने बात छुपाई थी, डिड मीरा हाइड, बात यहाँ पे मैटर बोल सकते हैं, डिड मीरा हाइड द मैटर. क्या उसने गाली दी,
गाली को भी क्या पढ़ा था? अब्यूज। डिड ही अब्यूज? डिड ही अब्यूज? क्या उसने यह पिक्चर देखी थी? डिड ही सी, सॉ नहीं बोलना है, डिड ही सी यह पिक्चर? दिस मूवी, डिड ही सी दिस मूवी? क्या तुम मेरे पास आए थे? डिड यू कम बोलना है, केम नहीं। डिड यू कम टू मी? डिड यू कम टू मी? क्या तुम मेरे पास आए थे? डिड यू कम टू मी? क्या सुमन प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी? क्या सुमन, डिड सुमन, देखो सुमन है, डिड सुमन जाया करती थी तो गो, डिड सुमन गो टू टेम्पल? डिड सुमन गो टू टेम्पल? प्रतिदिन को मतलब एवरीडे। डिड सुमन गो टू टेम्पल एवरीडे? क्या हमने मैच जीत लिया था? डिड विन लगाएंगे क्योंकि डिड लगा दिया। डिड वी विन द मैच? क्या हमने मैच जीत लिया था? डिड वी विन द मैच? क्या तुमने मुझे पुस्तक भेजी थी? भेजी थी को सेंड बोलते हैं। अच्छा, पहले हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो अब हम लोग लिखेंगे डिड, तुमने, डिड यू सेंड, डिड यू सेंड मी, डिड यू सेंड मी द बुक, डिड यू सेंड मी द बुक? So did you send me the book? नेक्स्ट देखो, क्या अध्यापक ने बच्चों को सजा दी थी? क्या अध्यापक, डिड द टीचर, अध्यापक ने बच्चों को सजा मतलब पनिश। डिड द टीचर पनिश द स्टूडेंट्स? डिड द टीचर पनिश द स्टूडेंट्स? क्या उसने अपना कार्य समाप्त किया था? Did he complete? Did he complete his work? Did he complete his work? क्या तुमने पुष्प तोड़े थे? Did you तोड़ना pluck? Did you pluck the flower? Did you pluck the flower? क्या चपरासी ने घंटी बजाई? चपरासी मीन्स पियोन। Did पियोन रिंग बजाना, क्या? बेल। सो डिड द पियोन रिंग द बेल? क्या तुमने अपनी पुस्तक अलमारी में रखी? डिड यू, रखी को बोलेंगे कीप। डिड यू कीप योर बुक्स? डिड यू कीप योर बुक्स कहाँ पे? इन द अलमीरा। डिड यू कीप योर बुक्स इन द अलमीरा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पैसे दिए? क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पैसे दिए? क्या तुम्हारे पिताजी यानी डिड योर फादर, गिव लगाएंगे, गेव नहीं। डिड योर फादर गिव तुम्हें यू? क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पैसे दिए? सो डिड योर फादर गिव यू मनी? Did your father give you money? क्या लड़कों ने शोर मचाया? Did the boys make a noise? Make a noise होता है। Did the boys make a noise? क्या तुमने समाचार सुना? हाँ? Did you hear the news? Did you hear the news? क्या तुमने रात को चांद देखा था? Did you see लगाएंगे, saw नहीं क्योंकि did लगा हुआ है। Did you see the moon at night? Did you see the moon at night? क्या उसने एक पक्षी पकड़ा? Did he catch a bird? क्या तुमने मुझे एक पुस्तक दी? Did you give me a book?
क्या समीर ने पाठ याद किया था? Did समीर learn the lesson? क्या मुरारी ने गीत गाया? Did मुरारी sing a song? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, ठीक है। आगे, क्या राज ने झूठ बोला था? Did राज tell a lie? क्या राजू ने सीटी बजाई? Did राजू whistle, बट सीटी बजाना whistle, did राजू whistle? क्या तुम वहां समय पर पहुंचे? क्या तुम did you reach there on time? Did you reach there on time? क्या आपने मेरी प्रतीक्षा की? Did you wait for me? Did you wait for me? क्या तुमने खेलों में भाग लिया? क्या तुमने खेलों में भाग लिया? Did you भाग लेना participate? Did you participate किसमें? खेलों में। Did you participate in games? क्या श्याम did श्याम अपने मित्रों से मिला था? Did श्याम meet his friends? क्योंकि श्याम के फ्रेंड्स हैं तो his लगाएंगे, श्याम लड़का है तो। क्या कल तुमने सांप देखा? क्या did you see a snake? Did you see a snake? क्या तुमने पढ़ाई की थी? Did you study? Did you study? क्या समोसे ठंडे हो गए? क्या समोसे ठंडे हो गए? Did the samosa become cold? क्या तुमने चाय पी ली? Did you have tea? Did you have tea? अच्छा, यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और ऐसे ही अपना ध्यान रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच।